हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्विन फिल्म डिवाइन जर्नी। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ट्विन फिल्म जर्नी में आपको देवी माँ की उपासना क्यों करना ज़रूरी है और शिव जी का उपासना करना क्यों ज़रूरी है, इन दोनों को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है ट्विन फ्लेम जर्नी में, और ट्विन फ्लेम जर्नी में शिव शक्ति का इंपॉर्टेंस क्या है, वो सभी चीज़ मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपकी लाइफ में बहुत ही चेंजेस लाने वाले हैं और आपको बहुत ही मतलब सेपरेशन जो चल रहा है उसको भी धीरे धीरे कम होने लगेगा जब आप देवी माँ और शिव जी का उपासना करने लगोगे। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब the channel and don't forget to press the bell icon to get first notification. So guys, जब भी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आओगे, आप इनिशियल स्टेज पे हो या आप सेकेंड फेज़ पे हो या थर्ड या फोर्थ, जिस भी फेज़ पे हो, आपको हमेशा याद रखना है आपकी जो इनर सेल्फ है वो शिव एंड शक्ति से जुड़ा हुआ है। आप अगर अभी भी 3D मेंटलिटी में हो तो धीरे धीरे आपको बैलेंस की तरफ लेके आएगा खुद ब खुद यूनिवर्स, किसी भी वीडियो के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू। सो आपकी जो 3D मेंटलिटी है उसके बाद आपको 4D जो बैलेंसिंग स्टेज है उसको फेस करना पड़ता है। सो बैलेंसिंग स्टेज बेसिकली क्या है, आपकी मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना। आपकी फेमिनाइन एंड मस्कुलिन एनर्जी अगर अंदर से बैलेंस है तो बाहर से भी आपको बैलेंस फील होगा। जब आपकी फेमिनाइन एंड मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस में रहेगा उसी समय आपको ज़्यादा शिव शक्ति की जो फ़ोटोज़ है, शिव शक्ति की जो कथा है, शिव शक्ति की जितना भी चीज़ें हैं वो आपके तरफ आने लगेगा। आपको बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा कि आपको कैसे जानना है शिव शक्ति की जोड़ी कैसे, मतलब कैसा था, कैसे माँ पार्वती और शिव जी का शादी हुआ, शक्ति माँ की और शिव जी का कितना कैसे शादी हुआ, वो सभी चीज़ आपको मतलब ज्ञान मिलने लगेगा। आपको इससे पहले इनिशियल स्टेज पे आपको शिव जी का ज़्यादा मतलब सपोर्ट, ज़्यादा ये प्यार मिलेगा। उसके बाद माँ परम आदि शक्ति, माँ शक्ति के जो प्यार है वो मिलने लगेगा। सो जब आप जब आप माँ पार्वती और शिव जी को दोनों को आप बैलेंस करने के चलोगे, तब आपको आप देखना आपकी जो चीज़ें हैं वो बदलने लगेगा। आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप फाइनेंशियली गेन करने लगोगे और स्पिरिचुअली आप बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करने लगोगे। स्पिरिचुअली आपको इतना नॉलेज मिलने लगेगा कि आप जितना भी वीडियोस हो वहाँ पे कोई भी चीज़ें हैं उससे आपको ज्ञान मिलने लगेगा। आपको मतलब बहुत अच्छा, बहुत बड़ा गुरु आपको आपके मोबाइल पे आने लगेगा, आपके चीज़ें बदलने लगेगा। और क्या होगा, आपके जो मेन गुरु है आपके, जो आपको सर्व करेगा, आपको जितना भी अच्छे मार्क पे आपका हीलिंग करना हो गया, आपके स्पिरिचुअल नॉलेज हो गया, वो सभी चीज़ के लिए जो गुरु आपको भेजा जाएगा वो भी धीरे धीरे आप अट्रैक्ट करने लगोगे। सो बैलेंसिंग करना आपके लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है, सो डैट आप बैलेंस रह के आपके इश्यूज़ को भी हील करो, आपके जो हायर सेल्फ है उसको भी अट्रैक्ट करो और आपके जो इस देवता है उनको भी आप दिल से मानने लगो। आपके जो गुरु है उनके साथ रह के आपके जो मार्गदर्शन करके जो इम्पोर्टेंस आपको हीलिंग की जो नॉलेज है, कुछ भी नॉलेज है, वो सभी नॉलेज आपको मिलने लगे। वो सभी चीज़ आपको बैलेंसिंग स्टेज पे आपको धीरे धीरे मिलने लगेगा। जब आपके बैलेंसिंग स्टेज पे आप धीरे धीरे आप खुद के ऊपर काम करते जाओगे, इनर वर्क करते जाओगे, इनर सभी चीज़ को आप बैलेंस करके, इनर वर्क करके आप जब 5D के लेवल पे धीरे धीरे आने लगोगे, आप समझोगे कि आपके इनर सेल्फ में ज़्यादा आपके आउटर चीज़ों को ध्यान ना देते हुए आपके इनर सेल्फ का अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या इश्यूज़ है, वो सभी चीज़ों को आप पहचानने लगोगे। आपके जो खुद की जो मिरर इमेज है, जो डार्क साइड है आपके खुद के, वो उस चीज़ों के ऊपर आप काम करने लगोगे। आपको जब भी देखना, आप ऐसा नहीं है कि आप बैलेंस कर रहे हो, चीज़ें ठीक हो रहे हैं, उसके बाद डाउनफॉल नहीं आएगा, डाउनफॉल आएगा उसके बाद, और फिर से जब आपके डार्क साइड उभर के आएगा उसके बाद फिर से आप लिफ्ट करोगे, फिर से आपके ऊपर खुद ब खुद आप काम करने लगोगे। ट्विन फ्लेम जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, आप खुद के अंदर की जो डार्क साइड है उसको आप पहचानने लगोगे। वो कब होता है, जब आपके अंदर की जो टॉक्सिसिटी है वो धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं, तब आप खुद की जो बुराई है, खुद के अंदर की जो टॉक्सिसिटी है उसको आप पहचानने लगोगे।
वो सभी चीज़ क्या होता है, आप जब बैलेंस होने लगोगे, आप बैलेंसिंग स्टेज पे जब रहोगे, आप प्योर स्टेज पे रहोगे, तब उसी समय आपको ये सब की नॉलेज, ये चीज़ों की नॉलेज आपको होने लगेगी। जब आप ऐसा सब हील करते जाओगे, डाउनफॉल आएगा, फिर आप होगे फिर से आप अच्छे से जाओ, मतलब आपकी लाइफ को लेके जाओगे, ग्रोथ करते जाओगे स्पिरिचुअली, मेटेरियलिस्टिकली। फिर से आपको टेस्टिंग लेगा, फिर से आपके अगर कुछ गलती हो गया तो आप डाउनफॉल पे जाओगे, फिर से आपको यूनिवर्स आपको अपलिफ्ट करेगा। ऐसा करते करते आप जितना आपका जो हीलिंग का प्रोसेस है वो जल्दी आप जब करने लगोगे, तब आप समझ जाइए कि आपकी 5D जो है वो धीरे धीरे आपको ज़्यादा प्रभाव देने लगे है। 5D की एनर्जी जो है वो धीरे धीरे ज़्यादा प्रभाव देने लगे है। आपकी खुशी के लिए आप काम करने लगोगे, आपके ट्विन की खुशी के लिए काम करने लगोगे, सोसाइटी की खुशी के लिए काम करने लगोगे, आपके जो पीस ऑफ माइंड है उसके ऊपर काम करने लगोगे, आपके जो डेली रूटीन है उसको चेंज करने लगोगे। बहुत सारे चीज़ है जिसको आप मतलब धीरे धीरे करने लगोगे। आपके जो अभी स्टेज पे हो, उसके बाद और बड़ा स्टेज आएगा, उसके बाद और टेस्टिंग होगा, उसके बाद आपको खुद ब खुद इस जर्नी में इतना अच्छा लगेगा कि आप ऐसा फील करोगे कि आप एक गेम खेल रहे हो, गेम में आप गिर रहे हो, फिर उठ रहे हो, गेम खेल रहे हो, हार रहे हो, फिर उठ रहे हो। ऐसा मतलब जर्नी है ये जर्नी ही है, एक गेम ऑफ लाइफ है। सो इस जर्नी को एंजॉय करिए, पीस माइंड को पूरा पीसफुली काम कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप किसी के लाइफ में कोई भी स्पिरिचुअल गुरु हो या किसी के लाइफ में पर्सनली कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा। सभी के लाइफ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता ही है। ऐसा मत सोचिए कि मेरी लाइफ में ही प्रॉब्लम है। नो, दैट्स नॉट ट्रू। आप आपके लाइफ को आप इतना मतलब बुरा मत समझिए। जितना आप बुरा समझोगे उतना ही आपके लाइफ में बुरा मतलब चीज़ें अट्रैक्ट होगा। आप ग्रेटफुल रहिए, आप ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके एनर्जी को सभी चीज़ों में बैलेंस पे रखिए। ज़्यादा आप ना मतलब ज़्यादा मेटलिस्टिक भी मत रहिए, ज़्यादा स्पिरिचुअल भी ना रहिए। ये स्पिरिचुअल जर्नी है तो आपको ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस जब करोगे आप 5D में ऐसे ही पहुंच जाओगे। इतना मतलब आपके माइंडसेट इतना मतलब बैलेंस में रहेगा, आप कंट्रोल में रहोगे। आप बहुत ही जो सोसाइटी के लिए है काम वो सब करोगे। आप बहुत बोल्ड हो जाओगे, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे आपके लाइफ में। आप बहुत ही चीज़ों को इजीली हैंडल कर पाओगे। और माँ पार्वती और शिव जी का जो बैलेंसिंग है वो आपको कैसे करना है, आपको आप सपोज़ आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो काम कर रहे हो वो कर रहे हो, स्पिरिचुअली जितना भी मेडिटेशन हो, योगा या भी कर रहे हो, टेंपल जा रहे हो, और टेंपल में आप हमेशा याद रखिए, आप अगर देवी माँ की आराधना कर रही हो तो उसके साथ साथ आप बाबा की भी आराधना कीजिए। तब आप सिर्फ एक का नहीं, दोनों को मिला के, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। सो आपको एक के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंट और दूसरे के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस ऐसा नहीं है। दोनों को आप को एक साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। सो ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको शिव शक्ति दोनों की एनर्जी चाहिए होगा। दोनों के आपकी जितना भी 7 चक्रास है वो 7 चक्रास की पूरा 7 चक्रा आपको हील करना पड़ेगा। आपकी 7 चक्रास के ऊपर काम करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, पॉजिटिवली रहना पड़ेगा, और जितना हो सके आप टॉक्सिक लोगों से बाउंड्रीज रखिए। टॉक्सिक लोग जो है सपोज से वो लोग खुद के जो कर रहे हैं उन लोगों को करने दो। जो जितना भी है बाउंड्रीज आप सेट कीजिए। आप खुद के ऊपर इतना ध्यान दीजिए, इतना काम कीजिए। आप खुद के ऊपर काम करोगे, ध्यान दोगे, आप जिस भी साइड पे आप जाओगे, जो सोल पर्पस है आप करने जाओगे, उस सोल पर्पस के जो जब जाओगे वहाँ पे आपको अगर खुशी मिल रहा है उस जगह पे आप एनर्जी दीजिए, ना कि कौन क्या कर रहे हैं, गॉसिपिंग्स, जजमेंट, ये सभी चीज़ से दूर रहिए। और ये सब जब आप दूर रहोगे आपके एनर्जी खुद ब खुद रूट चक्रा से धीरे धीरे ऊपर आने लगेगा। और ये जब आप करने लगोगे आपके चक्रास के ऊपर आप काम कर चुके हो, इसी वजह से आपके ये मेंटलिटी, ये थॉट्स आपके आने लगे हैं। सो ये वीडियो आप लोगों को मिला है, दैट मीन्स आप कुछ ना कुछ काम कर चुके हो इस जर्नी में। सो आपको ये वीडियो मिला है। अभी आप आपके जर्नी
जर्नी बहुत ही ज़्यादा अपलिफ्ट हो चुके हैं। सो ये वीडियो आपको मिला है, सभी लोगों को ये वीडियो नहीं मिलेगा। जो ये लोग अभी इस जर्नी में बैलेंसिंग स्टेज पे है, खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि आपकी शिव शक्ति यिंग यांग को बैलेंस कर रही है, आपके खुद के ऊपर प्यार कर रही हो, ध्यान दे रहे हो, उसके साथ साथ आपके मस्कुलाइन को भी बैलेंस पे रखिए। वो उसको भी, अगर आप इस जर्नी में आपके यूनियन चाहते हो, आप दिल से चाहते हो, और आप नहीं, आपकी हम लोग की यूनिवर्स आप ये मिलाना चाहेंगे। हम लोग कोई नहीं है डिसाइड करने वाला कि हम लोग का यूनियन होगा नहीं होगा, वो तो ऊपर वाले के ऊपर है। यूनिवर्स आपको अगर साइन दे रहे हैं कि ये आपके काउंटर पार्ट के साथ ही आपका यूनियन होगा, या आपको बहुत सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं, दैट मीन्स आपको ये जर्नी में आपको आपके ट्विन को स्विच करने के लिए आपको बोला जा रही है। सो आपको अगर अभी भी कुछ डाउट है कि आपके ट्विन फ्लेम को स्विच करना है या आपको यूनिवर्स मिलाएगा या नहीं, मैं ये इसी टॉपिक के ऊपर मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगी कि आपके यूनिवर्स आपके काउंटर पार्ट के साथ आपको मिलाना चाहते हैं या नहीं, या आपके यूनियन तो होगा। इनर यूनियन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 100% होगा। और ऐसा नहीं है कि आउटर यूनियन नहीं होगा। आउटर यूनियन मतलब ये शादी ही होगा, वैसा नहीं है। आपका अगर शादी लिखना है आपके काउंटर पार्ट के साथ, वो आपको ज़रूर होगा। और अगर शादी नहीं लिखना है और आपके ऐसे ही आप शादी कर चुके हो, आपके सोलमेट है, आपका यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके सोलमेट के साथ आपकी जर्नी चले, और आपके काउंटर पार्ट के साथ 5D में यूनियन हो चुका है, 3D में भी अंडरस्टैंडिंग यूनियन हो चुका है, कि फ्रेंडली एक जोन आ चुका है, उसके साथ आप सोल पर्पस भी कर रहे हैं, वो भी एक 3D यूनियन भी बोला जाता है मेरे हिसाब से। सो मैं आप लोगों को यही सजेशन दे रही हूँ कि आपकी शिव शक्ति को आपको बैलेंस करना है। कैसे? आपको टेंपल पे जाइए। आप जब जो जिस भी टेंपल पे जाओगे, वो शिव शक्ति अगर शक्ति माँ की एक्स्ट्रा है और शिव जी का एक्स्ट्रा है, तो जाइए, दोनों के टेंपल पे जाइए। खुद के ब्रीथिंग एक्सरसाइज पे कंट्रोल रखिए। आपके मस्कुलिनिटी के लिए आप जॉब में जाइए, घर में मेडिटेशन कीजिए, घर का काम कीजिए, बाहर सभी चीज़ को वो आप मेंटेन जब करोगे, आपकी शिव शक्ति जो इन एनर्जी है वो आपके अंदर खुद ब खुद आने लगेगा। उसके बाद आपके जो अंदर की जो इश्यूज़ है, वो सभी चीज़ों का आप खुद ब खुद पहचानने लगोगे। आप जब बैलेंस पे आओगे, कि बैलेंस पे जब आओगे, तब आपके माइंड पूरा बैलेंस पे रहते हैं, तब आपको दिखाई देता है आप कौन सी जगह पे सही जा रहे हो, कौन सी जगह पे गलत जा रहे हो। तो आपके जितना भी इश्यूज़ है, वो अगर सरफेस पे आ रहे हैं, उसको आप डायरी में लिखिए, और उसके ऊपर एक डे बाय डे आप काम करते जाइए। जितना आप काम करोगे, उतना ही आपकी एनर्जी क्लियर होगा। आपके चक्रास के ऊपर रोज़ काम कीजिए। चक्रास के ऊपर जब काम करोगे, जिस भी चक्रास के ऊपर अभी एनर्जी है, उसी चक्रास की एनर्जी आपको ज़्यादा मिलेगा, और उसी चक्रास के अगर कोई भी टॉक्सिसिटी है, वो बाहर आएगा, और उस टॉक्सिसिटी को आप मतलब हील करना पड़ेगा आपको। और आप देखिए कि आपकी जो टॉक्सिसिटी है, जो चीज़ें हैं, वो किस कारण आ रहा है, और कैसे हील कर पाओगे आप। सभी चक्र किसी ना किसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। फियर की एनर्जी हो, ईगो की हो, जेलसी हो, गिल्टी हो, शेम हो, वो सभी चीज़ लो वाइब्रेशन की चीज़ें हैं। वो सभी चीज़ों को आप लेट गो कर दीजिए, और ख़ुद को ये समझिए कि आपके जो खुद की जो एनर्जी है, उसको आप कैसे अपलिफ्ट करें। आपके अगर माइंड पे कोई भी जजमेंटल कोई भी थॉट्स आए, उसी समय आप बोल दीजिए इस जजमेंटल थॉट्स को कि ये जो जज आप कर रहे हो, ये मेरे लिए, मेरे लाइफ के लिए सही होगा, मेरे लिए पॉजिटिव होगा कि नहीं। ये सभी चीज़ों को आप आपके खुद के माइंड को पूछिए। तब उसी वक्त आपके माइंड को आप शांत कर दोगे, उसी समय आपके माइंड भी साइलेंट हो जाएगा। क्योंकि वो चीज़ें जो आपके लिए गलत है, वो चीज़ें यूनिवर्स कभी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट करके नहीं लाएगा। यूनिवर्स को आप ग्रेटफुल रखिए कि आपको इतना चीज़ें हैं जो आपको दिखाई दे रहा है, और वो चीज़ें जब आप बैलेंसिंग स्टेज पे आओगे, तब जब आपके यूनिवर्स आपको लेके आया है बैलेंसिंग स्टेज पे, क्योंकि आपको यूनिवर्स चाहते हैं कि आप के ऊपर काम करें, खुद के अंदर की इश्यूज़ को हील करें। आपके जो पास्ट लाइफ के ट्रॉमास हो, हीलिंग हो, चाइल्डहुड ट्रॉमास हो, कोई भी नेगेटिविटी हो, कोई भी आउटडोर की नेगेटिविटी हो, कोई भी चीज़ हो, उसी चीज़ों को अब इग्नोर करके आपके खुद के जो इनर हीलिंग है,
उन सभी चीज़ों को हील कर जाए। आप चक्रास के ऊपर जितना भी काम करते जाओगे, आपके जितना भी ट्रॉमास है वो भी हील होते जाएगा धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन कर दिया उसके बाद आपका ट्रॉमास मतलब हील हो गया, दैट्स नॉट ट्रू। आपको रोज़ करना है। इनफैक्ट चक्रास हीलिंग तो हम लोगों को मरते दम तक करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों की डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ हम लोग कॉन्टेक्ट पे आते हैं। सो वो सभी चीज़ हम लोग मोबाइल पे हो गया, यूट्यूब में हो गया, सपोज़ आपकी किसी भी गुरु के बारे में सोचे, कोई भी कुछ भी गलत बोल दिया तो आपके माइंड पे वो सभी वो अगर आप हील नहीं हो, बैलेंस नहीं हो, तो उस चीज़ों के बारे में आप सोचते जाओगे, सीखते जाओगे। तो ये सब क्या हुआ कि कैसे हुआ, ये सब सोचते जाओगे। सो ये सब होने से क्या होता है, आपकी जर्नी में बहुत ही दिक्कतें आते हैं। सो आपको खुद के ऊपर काम करो। खुद की जितना बिजी आपके खुद के ऊपर काम करते रहोगे, जितना आप बिजी रहोगे, उतना ही आपके चीज़ें हील होते जाएंगे। हील करो और लेट गो कर दो, हील करो, लेट गो कर दो। ऐसा करते करते आपके जो ट्विन फ्लेम यूनियन है ना, वो बहुत ही जल्दी होने वाले हैं आपके। ये आप श्योर लिख के रखिए। आपके अगर उनके साथ आपका आप चाहते हो, आपके जितना भी हीलिंग हो या सभी चीज़ को आप कर रहे हो, तो आपको यूनिवर्स देखेगा ही देखेगा। और आपको कोई भी चीज़ पे कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है, कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं बोलना है, जितना गॉसिपिंग हो, जितना जजमेंटल थॉट्स हो, ब्लेम हो, कंप्लेन हो, वो सभी चीज़ों से दूर रखना है और खुद के ऊपर काम करना है। कोई भी कुछ कहेगा, ऐसा बोला जाता है ना सोसाइटी में कि आप जैसा हो वैसे ही लोग अट्रैक्ट करते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है आप जैसे ऐसा हो, लेकिन आप अगर प्योर में फॉर्म में हो, स्टिल कोई टॉक्सिक एनर्जी आपको आपके तरफ मतलब अट्रैक्ट मतलब आ जाते हैं, क्योंकि ये जर्नी को आपको आपके ट्विन के साथ मिलाना यूनिवर्स नहीं चाहते हैं। सो आपके सोसाइटी के एनर्जी के साथ भी आपका कभी कभी मैच नहीं होगा। ऐसा कई वीडियो में ऐसा भी बोला जाता है कि आप जैसा हो वैसा ही एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो, वैसे ही पूरे चीज़ें। और तब आप खुद के ऊपर डाउट करने लगते हो कि मैं इतना बुरा हूँ कि मैं ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रही हूँ। अभी ये आप कभी भी मत सोचिए, आप खुद के ऊपर डाउट कभी भी मत कीजिए। आप खुद को जितना हो सके प्योर फॉर्म में रहिए और आप खुद को भी जज मत कीजिए, ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि इस जर्नी में ऐसा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है, इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है और आपको खुद के ऊपर डाउट होने लगेगा, ऐसा मतलब सिचुएशन आ जाता है। सो ऐसा मत सोचिए, आप खुद के ऊपर जितना हो सके काम करते जाइए। अगर आपको खुद के काउंटर पार्ट के यूनियन चाहते हो, तो ये सभी चीज़ को लेट गो करके यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दीजिए और जितना हो सके सभी को ब्लेसिंग्स दीजिए, क्योंकि ब्लेसिंग्स जब आप दोगे उतना ही आपके तरफ ही आएगा यूनिवर्स, उतना ही उससे ज़्यादा आपका ऊपर यूनिवर्स ब्लेसिंग्स सर्व करेगा। सो जितना हो सके ब्लेसिंग्स, जैसे कुछ भी डाउट है जब जो हो, हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, सब यूनिवर्स जानते हैं। मेरे तरफ से सभी लोग अच्छे रहे, वैसा आप प्रे कर दीजिए। सो यही था मेरा आज का वीडियो कि आपकी जर्नी में आपकी शिव शक्ति को कैसे आप पहचान सकते हो, कैसे बैलेंस कर सकते हो, और एक को ना पूछते दोनों को पूछना क्यों जरूरी है। ये सभी चीज़ मैंने आप लोगों के साथ आज ही शेयर कर दिया। सो ये था मेरा आज का वीडियो। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन to get first notification. Thank you and God bless you all.